वसई विरार मनपा क्षेत्र में जमीनी मामले में धोखाधड़ी व जमीन मालिक द्वारा जमीन बेचकर पैसे हजम कर पुनः कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया नालासोपारा पूर्व स्थित संतोष भुवन का, जहां संतोष भुवन पुलिस चौकी के बगल में अकील मोहम्मद शफी कुरैशी ने 2014 में छाया चौधरी नामक महिला से जगह खरीदी थी, जहां अकील कुरैशी ने रहीम चिकन एंड मटन शॉप नामक दुकान खोली। बकायदा अकील कुरैशी ने दुकान खरीदी के दस्तावेज बनाकर छाया चौधरी को पैसे तक दिए, परंतु 2020 में छाया चौधरी ने पुनः न जाने किसके दम पर अकील कुरैशी को बेची हुई जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले तो दुकान में घुसकर कुरैशी को गाली गलौज देती थी, फिर दुकान पर कब्जा कर लिया गया। के पास कई को गए थे फिर एक तारीख को दुकान खाली थी तो सब फेंक दूंगी बाहर, इतना याद रखने का। मेरा जगह है वो मेरे कब्जे का है। किसके उसके पास मेरे को लेके जा रहे थे, किसके पास लेके जाएंगे आप इतना बता। मैं जाने के मोदी के पास लेके जाने का है। सब कितना उठा के फेंक देंगे अभी सब। विवेक पंडित के पास गए थे पेपर लेके, फिर घनश्याम के पास गए थे उधर। उसके पास लेंगे जा रहा है क्या? उधर से उधर तुमको क्या लगा, क्या लेने लगा है? तो मैं डर जाऊंगी, समझ सब फ्लोर पे फेंक दूंगी। आज तक उनका जवाब नहीं दिया मैंने। मेरा जगह मेरा खाली चाहिए। जिस बारे में अकील कुरैशी ने मीडिया को जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकील कुरैशी है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि मैंने संतोष भवन में जगह लिया था। कब लिया था? 2014 में। अच्छा। लेकिन 2020 में उसको हमको बोला गया खाली कर दो। किसने बोला? पहले तो जगह वाले ने बोला, फिर उसके बाद चौकी में हमको बुलाकर पूरे चौकी में हमको दम दिया गया कि आज के बाद यहाँ दिखना नहीं दुकान पे। ये संतोष भवन चौकी में। कब की बात है ये 2020 दिसंबर में। आपके पास वह जगह कब से लेके कब तक थी? मेरे पास 2014 से पेपर है। जब से मेरे पास है मैं उसमें खोद रहा था, उसको डीप कर रहा था, खोद रहा था। हमारे बच्चे सारे मेहनत कर रहे थे और मजदूर भी लगे हुए थे। थोड़ा थोड़ा करके कभी थोड़ा कभी बंद करते थे कभी, लेकिन उसको हम काम चालू रखते थे। उसके बाद में हमने वहाँ दुकान डाला। वो दुकान का सर फ़ोटो वगैरह सब है, उसका गुमास्ता है, घर पट्टी भी बनवाया था, लाइट मीटर है, सब कुछ है उसका। वो सब 2014 से लेके 2020 तक। हाँ, तो लाइट मीटर कुछ साल 2 साल बाद लगवाया। हाँ। लेकिन घर पट्टी भी कुछ बाद में लगी, लेकिन जगह मेरे पास थी। जब से दुकान चालू किया, जब से ये सब सारे डॉक्यूमेंट मैंने बनवाया था। समस्या कहाँ से शुरू हुई? समस्या ये शुरू हुई कुछ छाया चौधरी जिससे हमने लिया था। छाया चौधरी जिससे लिया था। हाँ, जिससे लिया था। तो वो कुछ दिन के बाद ये आई, बोलने एक दिन आई तो बोले पेपर दे दो, मैं साइन करूँगी, तुम्हारा पैसा सारा आ गया है लेकिन मैं साइन कर देती हूँ। तो मैंने पेपर दे दिया। वो पेपर लेके चली गई घर पे। बाद में दूसरे दिन बोलती है भाई वो तुम घर पे आओ। मैं घर पे गया। घर पे बोलती है वो जगह अब तुम्हारी नहीं है। बोला ऐसा कैसा? बोला नहीं वो अभी जो है मैं नहीं देना है, अगर तुमको रहना है तो भाड़ा देना पड़ेगा, और जो 2.5 लाख रुपया तुमने दिया है वो डिपॉजिट के तौर पे जमा कर दो। उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ये 2.5 लाख रुपए आपने कब दिया था? 2014 में जब पेपर बनवाया था। जगह के डायमीटर क्या साइज है जगह? 1 गुंठा जगह की बात हुई थी। उस वहाँ और जगह थी और किसी को दिया था, तो बोला ये गाला तुम्हारा है, गाला नंबर 2 उसमें पेपर में लिखा हुआ है। तो फिर आप पुलिस स्टेशन नहीं गए थे इस बात? पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ सारे पुलिस वालों ने हमको यही धमकी दिया कि ये जो है 20 साल से रहती है और तुम बोलते हो मेरी जगह है। कोई हमको कुछ बात ही नहीं करने दिए। तब आपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास? हाँ, तो हम दौड़ते रहे जहाँ हो सका दौड़ा। तो उसके बाद में कई जगह गया। उसके बाद में जय भीम महिला संघ के जो है पूर्णिमा दीदी हैं उनके पास गया। अब वो हमको लेकर कई जगह गई हैं, कमिश्नर से लेकर डीसीपी तक, और पुलिस स्टेशन, कई पुलिस स्टेशनों में हमको लेकर जा रही हैं। वो हमारा साथ दे रही हैं।
आपको लगता है कि अब आपको न्याय मिल जाएगा? अब ये दीदी रहेंगी तो हमको ऐसा लगता है कि न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि इस मामले में अकील कुरैशी ने बताया कि छाया चौधरी के अलावा संतोष भुवन पुलिस भी उसकी दुकान पर खाली करवाने में अहम भूमिका में रही। वहीं इस मामले में जय भीम महिला संस्था की संस्थापिका पूर्णिमा तपादार अकील कुरैशी को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आई। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं पूर्णिमा तपादार एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। बस लोगों की थोड़ा जन जन में सेवा करती फिरती हूँ। अभी ये जो मामला जो आपके सामने आया है, तो क्या मामला, आपने इसको समझा अच्छी तरह? मामला ये है, करीब 20-22 दिन पहले ये जो कुरैशी भाई है हमारे पास गए थे हमारे ऑफिस में, और जाने के बाद उनके जो विषय था ये कि उनके जो जगह है, उन्होंने एक जगह लिया 2014 में, और 2020 में उनको कोई पुलिस ऑफिसर द्वारा धमकाया जाता है, और जिस कारण वही परिस्थिति में कुरैशी भाई जो है वो जगह छोड़ देते हैं। ये मैटर सुनने के बाद हमने जगह का जो पेपर संबंधित है पेपर हमने मंगाए, तो उसमें हमें घर पट्टी और उनके लाइट बिल और दुकान का जो गुमास्ता है ये सारे चीज़ मिले। तो जब ये प्रशासनिक मुद्दा था, प्रशासन के डराने के कारण जगह का मालिक जब जगह पे नहीं गया, तो विषय को हमने प्रशासन के पास लेके जाना उचित समझे। तो हमने ताबड़तोड़ लिखित में कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, यहाँ तक जब वो जगह पेल्हार में आते हैं, कुरैशी साहब ने बोले पेल्हार में दिए, बट जब पेल्हार में हम जब ये लेटर लिखित में दिए तो पेल्हार से बोला गया तुलिज में, फिर जब तुलिज में आए तो हमें पेल्हार में भेजा गया। तो ये कंटिन्यू 10-12 दिन तुलिज और पेल्हार वाले हमें तो घुमाए कि जगह एक्चुअली है कहाँ पे। तो एटलीस्ट जब हम डीसीपी संजू पाटिल सर के पास आने के बाद हम तुलिज में गए, तो तुलिज से वेरीफाई हुआ जगह, जो काली बात हुआ है वहाँ के ऑफिसर से कि ये जगह पेल्हार में आता है। तो ये विषय अभी पेल्हार में अभी हम लोग अभी रिसेंट अभी थोड़ा टाइम पहले डीसीपी से मिल के आए हैं, जो पेल्हार के जो डीसीपी होते हैं उनसे मिल के आए हैं, और उनसे हमें आश्वासन दिया गया है कि इसमें जो सही होगा वो जो सही मतलब निर्णय होगा वही लिया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अभी सबमिट किए हैं। और इस विषय में एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब भी ये घटना हुआ था कुरैशी भाई के साथ में 2020 में, तभी ये जगह तुलिज में आ रहा था। अभी कुछ समय पहले ये जगह पेल्हार में स्थानांतरित हुआ है। तो अगर ये कुरैशी भाई को न्याय नहीं मिलता है तो उस जगह से संबंधित बहुत ऐसे जगह है जो फॉरेस्ट के वन दफ्तर में जगह पड़ता है। तो अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो फिर हमें मजबूरन फिर वन दफ्तर में कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनको लिखित में देना पड़ेगा जितना ऐसा इनलीगल जगह है वहाँ पे सबके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि सबके साथ में न्याय होना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले में पेल्हार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास चौगले ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसको लेकर पूर्णिमा ने चौगले के खिलाफ भी पुलिस उपायुक्त को पत्र व्यवहार किया है। जब इस मामले को लेकर के पुलिस अधिकारियों के पास गए तब उनका आपके प्रति इस मामले में क्या रवैया रहा? मेरे प्रति मतलब ये मुद्दे के प्रति, मेरे प्रति नहीं है ये मुद्दे के प्रति। हाँ, ये जो कुरैशी भाई के साथ में जो अनैतिक घटना हुआ, मैं अनैतिक घटना बोलती हूँ क्योंकि एक पुलिस दमदटी देते हैं और वो डर के मारे जब अपना पोजीशन छोड़ देते हैं, तो ये हमारे लिए अनैतिक मुद्दा है। तो इस विषय को हम पेल्हार पुलिस स्टेशन के इंचार्ज उनके पास जब गए, एक बार पहला शुरुआत में तो बहुत अच्छे व्यवहार किए, लेकिन सेकेंड टाइम जब हम पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में उनके पास गए तो उनकी आचरण जो व्यवहार हमारे प्रति था, और मैं विशेष तौर पे मैं एक महिला हूँ, मेरे प्रति उनका जो रवैया था ये बहुत ही आश्चर्यजनक रवैया था और हैरान करने वाला रवैया था। क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ, आज करीब 20 साल से समाज सेवा से जुड़ी हूँ मैं, किंतु आज कुरैशी भाई को साथ देने के लिए उन्होंने मुझे मतलब मीडिया के माध्यम से मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट ये सच बात जो है वो रखना ज़रूरी है। उनका रवैया हमारे प्रति बहुत ही एक आचरण जो था बहुत ही निंदनीय आचरण था, क्योंकि उनका कहना था कि आप इनको क्यों हेल्प कर रहे हो। मैं समाज सेवा से जुड़ी हूँ, आज 20 साल करीब काश्मीरा क्षेत्रों में मेरा समाज सेवा का जीवन चल रहा है अभी भी, तो मैं एक समाज सेविका के तौर पे उनको साथ दे रही हूँ। तो मेरे साथ में ऐसा बहुत कैबिन के अंदर बहुत चिल्लम चिल्ली और उच्च आवाज़ से बात किए। उनका मेन मुद्दा था कि मैं इस मुद्दे से बाहर हो जाऊं, और उनका यही विशेष तौर पे बात बोलना था, जो अभी मैं हम लिखित में पूरी बात को डीसीपी को मैंने दिया है।
डीसीपी को दिया है, क्योंकि मैं समाज सेविका के तौर पे एक जिनके साथ में ठगी हुई है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ उनको न्याय देने के लिए। अगर मेरे साथ में एक इंचार्ज का ऐसा रवैया रहा तो एक साधारण व्यक्ति के साथ में ऐसे पुलिस ऑफिसर का रवैया कैसे होगा, ये मेरा क्वेश्चन है उस पुलिस ऑफिसर के प्रति। एंड ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी डीसीपी साहब से मैं मिल के आई हूँ। पिलहर वाले का जो पिलहर के जो डीसीपी है बहुत अच्छा उन्होंने आज कोऑपरेट किए, बट उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ और प्लीज़ इस विषय को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, क्योंकि एक समाज सेविका को अगर ऐसे व्यवहार का सम्मुखीन होना पड़े तो ना जाने नॉर्मल जो साधारण व्यक्ति है उनके साथ में क्या वर्ताव किया जाएगा। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।